यह सोचा जा सकता है कि भिक्षु लोग भयानक होते थे, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है। भिक्षु इसका अर्थ क्या होता है? हम दूसरों की तरह इस शब्द को समझते हैं। आदमी जो मठ की सेवा करता है, परंतु आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति धार्मिक हो। तिब्बत में लगभग कोई भी व्यक्ति भिक्षु बन सकता है। अक्सर एक लड़का इस मामले में बिना उसकी इच्छा का चुनाव देखे हुए भिक्षु बनने के लिए भेज दिया जाता है, अथवा एक आदमी जब यह समझता है कि उसने भेड़ चराने का काम बहुत कर लिया है और अब वह अपने सिर के ऊपर एक छत देखना चाहता है, जबकि वातावरण का ताप 0 से 40 डिग्री नीचे हो, अपने धार्मिक विचारों के कारण नहीं, बल्कि अपने स्वयं के आराम के लिए वह भिक्षु बन जाता है। ऐसे भिक्षु जो मकान बनाने वालों के रूप में, मजदूरों के रूप में और मरे हुए प्राणियों की लाशों को उठाने वाले के रूप में घरेलू कामों के लिए मठों में होते हैं। विश्व के दूसरे भागों में उन्हें नौकर अथवा ऐसा ही कुछ समतुल्य कहा जाता है। उनमें से अधिकतर कठिन जीवन गुजार चुके होते हैं। 12 से 20,000 फीट की ऊंचाई पर जीवन बिल्कुल मुश्किल भरा हो सकता है और अक्सर ऐसे लोग पूरे विचार अथवा भावना के लिए हम बच्चों के प्रति कठोर होते हैं। हमारे लिए भिक्षु का मतलब आदमी के समानार्थी होता है। हम पुजारी वर्ग के सदस्यों के नाम बिल्कुल दूसरी तरह रखते हैं। चेला एक नया शिष्य, एक नया पुजारी, यज्ञ वेदी की देखभाल करने वाला लड़का होता है। भिक्षु के समकक्ष जो आम आदमी समझता है वह अलग शब्द है, ट्रापा। लामा मठ में बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। अब इसके बाद हम उस शब्द पर आते हैं, लामा, जिसको बहुत अधिक पोसा जाता है। यदि ट्रापा बिना कमीशन का सिपाही है तो लामा कमीशन वाला अधिकारी है। पश्चिम के अधिकतर लोग जैसे तैसे अनुमान करते हुए बात करते हैं और लिखते हैं। यहाँ आदमियों के बजाय अधिकारी ज्यादा होते हैं। लामा स्वामी होते हैं, गुरु होते हैं। हम जैसा चाहें उन्हें नाम दें। लामा मिंग्यार डोंगयू मेरे गुरु होने वाले थे और मैं उनका चेला। लामाओं के ऊपर मठाध्यक्ष होते हैं। इनमें से सभी लामा मठों में प्रभारी नहीं होते। बहुत से सामान्य कार्यों में वरिष्ठ प्रशासन में लगाए जाते हैं अथवा एक से दूसरे लामा मठों में यात्रा करते रहते हैं। कुछ उदाहरणों में किसी विशिष्ट लामा का पद एवट से ऊपर भी हो सकता है। ये इस पर निर्भर करता है कि वह क्या कर रहा था। जो जीवित अवतार होते हैं, जैसे कि मैं, सिद्ध हो चुका था, 14 साल की आयु पर एवट बनाए जा सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वे अपनी कठोर परीक्षाओं को उत्तीर्ण कर पाते हैं या नहीं। ये समूह बहुत कठिन और सख्त होते हैं, लेकिन निर्मम नहीं होते। ये हर समय न्याय प्रिय होते हैं। भिक्षु का अगला उदाहरण पुलिस भिक्षु के रूप में देखा जा सकता है। इनका कुल उद्देश्य व्यवस्था बनाए रखने का है। इन्हें मंदिरों के उत्सव से कोई मतलब नहीं होता, सिवाय इसके कि वे इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि हर चीज व्यवस्थित थी। पुलिस भिक्षु अक्सर निर्मम होते थे और जैसा कि कहा गया है, घरेलू कर्मचारी भी ऐसे ही थे। कोई किसी मंत्री की केवल इसलिए निंदा नहीं कर सकता था कि उनके साथ उनके मालिक ने दुर्व्यवहार किया है, और न ही किसी मालिक से साधु जैसा होने की अपेक्षा की जा सकती थी, क्योंकि वह मंत्री के यहाँ काम करता है। हमारे लामा मठ में एक जेल थी जिसमें रहना किसी भी दृष्टि से
आनंददायी नहीं था। मेरा एकमात्र अनुभव तब का था जब मुझे इसमें रहने वाले एक कैदी का, जब वह बीमार पड़ा, इलाज करने के लिए जाना था। पिछले आंगन में बाहर की तरफ तमाम गोल चार दीवारियां थी, जो उनको ढकने वाले छतों के पत्थर के दंड ऐसे मोटे थे जैसे कि आदमियों की जांघें। ये लगभग 9 फीट दूर तक वृत्ताकार खुलाव को कवर करते थे। 4 पुलिस भिक्षु बीच के दंड को पकड़ते थे और उसे एक तरफ खींच कर रखते थे। उनमें से एक झुका और उसने याक के बालों से बने रस्सों को, जिसके एक सिरे पर कमजोर सा दिखने वाला एक फंदा बना हुआ था, पकड़कर उठाया। मैंने अप्रसन्नता पूर्वक वहां देखा। आदरणीय डॉक्टर लामा, उस आदमी ने कहा, यदि आप यहाँ आए और इसमें पैर रखे तो हम आपको नीचे भेज देंगे। दुखी होकर मैंने उसकी बात मानी। आपको एक प्रकाश की जरूरत होगी श्रीमान, पुलिस भिक्षु बोला और मेरे हाथ में एक मशाल दी, जिसमें बत्ती को घी में डुबोकर लगाया गया था। मेरी हैरानी बढ़ी। इस पतले से रस्से के माध्यम से, जो मुश्किल से मुझे सहारा दे सकता था, जलने अथवा आग पर गिरने से बचाने के लिए मुझे रस्से और जलती हुई मशाल को एक साथ पकड़ना पड़ा। लेकिन मैं 25 या 30 फीट नीचे दीवारों के बीच भरे पानी में डूबता उतराता पत्थर के फिसलने वाले फर्श पर नीचे गया। मशाल की रोशनी में मैंने एक महत्वहीन, दुखी, निम्न श्रेणी का व्यक्ति दीवार के पास देखा। केवल एक निगाह ही काफी थी। उसके चारों तरफ कोई प्रभामंडल नहीं था, इसलिए कोई जीवन भी नहीं था। उसकी खुली घूरती हुई आंखों को बंद किया और ऊपर खींचे जाने के लिए पुकार लगाई। मेरा काम समाप्त हो चुका था। अब शरीर को नष्ट करने वाले अपना काम शुरू करेंगे। मैंने पूछा कि उसका अपराध क्या था। तब मुझे बताया गया कि वह घूम घूम कर भीख मांगने वाला भिखारी था, जो मठ में खाने और शरण पाने की इच्छा से आया था और रात में उसने एक भिक्षु को उससे कुछ छीनने के लिए मार दिया था। जब वह भाग रहा था तो उसे पकड़ लिया गया और इस अपराध के लिए इस दृश्य के पीछे वापस लाया गया।